22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक 30 डेज़ का विंडो जारी किया है, यानी कि विंडो मतलब 30 दिन का समय दिया है आम जनता को और डिग्निटरीज़ को भी कि आप जाके लॉ कमीशन की वेबसाइट पे अपनी राय दे सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, क्या क्या समस्याएं आपको लगती हैं और अगर लागू किया जाना चाहिए तो आपको क्यों लगता है कि क्यों लागू किया जाना चाहिए। इस तरह की तमाम राय अब आप 22nd लॉ कमीशन की वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं। आप भी ज़रूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि दरअसल ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। पिछले कई महीनों से लगातार इस तरह की अटकलें चल रही हैं कि हो सकता है कि एनडीए गवर्नमेंट आने वाले मॉनसून सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस कर दे और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए अगर बिल पास हो जाता है तो। उससे पहले लॉ कमीशन ने कहा कि हम अपना काम सही से करते हैं, लोगों से पूछते हैं उनकी क्या राय है, उसके बाद इसके ऊपर अपना कोई मत देंगे। आपके लिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिस्ट्री क्या है और इसका रेलेवेंस क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिया के अंदर दो तरह के कानून हैं, एक क्रिमिनल लॉ होता है और एक सिविल लॉ होता है। क्रिमिनल लॉ पूरे देश में हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी सेक्स का हो, हर व्यक्ति के लिए क्रिमिनल लॉ देश में सेम है। कुछ एक्सेप्शंस हैं अलग अलग जो अरेस्ट के टाइम पे होती है, उन पर भी बात नहीं करेंगे। सिविल लॉ की बात करते हैं। सिविल लॉ यानी कि ऐसे कानून जो किसी भी हीनियस क्राइम, चाहे मर्डर, रेप, इस तरह के क्राइम से ना डील करके कोई सिविल ऑफेंस से डील करता है, कोई विद इन द कम्युनिटी से रिलेटेड ऑफेंस है, जेंडर इक्वालिटी वाला ऑफेंस है, वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सिविल ऑफेंसेस से डील करता है सिविल लॉ। सिविल लॉ इंडिया के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक कम्युनिटी, हर एक समुदाय के लिए, हर एक रिलीजन के लिए सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, इसको समझने की अब हम कोशिश करते हैं। फिलहाल रूप से देश की जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ के आसपास है। उस पॉपुलेशन में मेजॉरिटी रिलीजन हिंदू रिलीजन है, उसके बाद मुस्लिम रिलीजन है, क्रिश्चियन रिलीजन, सिख रिलीजन, इस तरीके से अलग अलग रिलीजन में देश बटा हुआ है। हर रिलीजन के, हर समुदाय के लोग इस वक्त देश में मौजूद हैं। हर रिलीजन के अपने अपने कुछ कानून होते हैं। जैसे फॉर एन इंस्टेंस, बिल्कुल एक सिंपल से एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जब आप शादी को रजिस्टर कराने की कोशिश करते हैं कानून के अंदर, तो आपकी शादी या तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होगी, या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होगी, या पारसी मैरिज एक्ट होगा, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट होगा, या कुछ और। इन तरीके से 4-5 मैरिज एक्ट बनाए गए हैं जिसमें आप अपनी मैरिज रजिस्टर करा सकते हैं। हर मैरिज एक्ट के नियम अलग अलग हैं। जैसे फॉर एन इंस्टेंस हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज को एक सैक्रामेंट माना गया है, वहीं मुस्लिम मैरिज एक्ट में मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। तो दोनों के अंदर जब आप कंपेयर करेंगे तो दोनों की लायबिलिटीज़ अलग हो जाती हैं, रूल्स अलग हो जाते हैं। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच में जो लीगल लायबिलिटीज़ हैं वो डिफ़र कर जाती हैं, डाइवोर्स का प्रोसीजर डिफ़र हो जाता है, सारी चीज़ें लीगैलिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बदल जाती हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत एक सेक्युलर देश है और सेक्युलर देश होने के नाते हम लोगों ने ये तय किया कि प्रत्येक रिलीजन, हर रिलीजन के व्यक्ति को उसके अपने रिलीजियस राइट्स दिए जाएंगे। मॉरल राइट्स जो हैं आपके, उनके अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ये कहा जाएगा कि अब सिविल लॉ भी पूरे देश में हर नागरिक के लिए बराबर होंगे। अब इसमें समस्या क्या है और क्यों आप लोगों की राय मान रहा है 22nd लॉ कमीशन। इससे पहले जो 21st लॉ कमीशन था उसने भी लोगों की राय मांगी थी 2018 के अंदर। 75,000 से ज़्यादा रिव्यूज़ आए कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। लेकिन ये बात हो गई है 3 साल पुरानी। अब जो 22nd लॉ कमीशन है वो ये कह रहा है कि क्योंकि 3 साल पहले रिव्यू लिए गए थे, अब एक हमको फ्रेश रिव्यूज़ लोगों से लेने चाहिए और जानना चाहिए कि भाई क्या आपके मत है इसके ऊपर। 1985 में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर केस आया शाहबानू का, शाहबानू वर्सेस अहमद। अहमद शाहबानू के पति का नाम था। शाहबानू एक महिला थी जो इस्लाम धर्म से आती हैं। इस केस के अंदर केस ये था कि शाहबानू का तलाक हुआ था अपने पति के साथ, अहमद के साथ, उनके शौहर जो थे इस्लाम धर्म के मुताबिक। तलाक के बाद, डाइवोर्स के बाद अहमद ने उनकी पत्नी, उनकी जो बेगम थी, शाहबानू को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। जब मेंटेनेंस देने से मना किया तो शाहबानू ने लीगल केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। 1985 में वाई.वी. चंद्रचूड़ साहब की बेंच थी, जो आज हमारे चीफ जस्टिस हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्हीं के पूर्वज हैं वाई.वी. चंद्रचूड़, इनकी बेंच थी। 1985 में ये फैसला सुनाया गया कि शाहबानू के शौहर को उनको डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जो कि अगेंस्ट था
जो शाहबानू के शौहर फाइट रख रहे थे, डिबेट कर रहे थे कि हमारा इस्लाम लॉ के अंदर इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। जब 1985 में ये फैसला सुनाया वाई चंद्रचूड़ साहब ने, तो एक फैसला और सुनाया। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसके अंदर आर्टिकल 44 जो क्या जिक्र करता है, आर्टिकल 44 जिक्र करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हर स्टेट में इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचा जाना चाहिए। तो वाई चंद्रचूड़ साहब ने शाहबानू केस में 1985 में जजमेंट दिया कि सर आर्टिकल 44 को, डीपीएसपी के आर्टिकल 44 को भी कंपलसरी कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद इस ऑब्जर्वेशन के बाद खास कोई आगे मूवमेंट हुआ नहीं। जब राजीव गांधी गवर्नमेंट थी तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए खास कदम नहीं उठाए, क्योंकि अलग अलग इसके खिलाफ अपोजिशंस आने लगे। मुस्लिम ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से भी इसका विरोध किया गया, फिर अलग अलग ऑब्जर्वेशन आए, कहा यह भी गया कि पार्लियामेंट इसके ऊपर डिसीजन ले, सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में डिसीजन नहीं आता है। तो ये सारी डिबेट के बीच में उस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के फैसला नहीं लिया गया। लेकिन अब फिर से ये डिबेट छुड़ा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जाते जाते मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो 21st लॉ कमीशन था, जब 21st लॉ कमीशन ने लोगों से ऑब्जर्वेशन मांगा था जिसके अंदर 75,000 रिव्यूज़ आए थे, उन रिव्यूज़ के बाद 21st लॉ कमीशन ने ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नीदर नेसेसरी नॉर डिज़ायरेबल, यानी कि ना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी है, ना ही लोग इसको लेके आना चाहते हैं। लिहाजा उन 75,000 रिव्यूज़ में ये बात ऑब्जर्व की गई होगी। अब आपके पास मौका है 30 दिन का, आप लॉ कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जाकर रिव्यू डालिए, बताइए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या सोचते हैं। और फिर देखने वाली बात ये होगी कि क्या सेंटर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचता है, अगर सोचता है तो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन कोई और इसके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.